हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आई एम वंदना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि आपको पता है, कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे क्या वह जाता है, क्या तुम खाते हो, तुम कब वहाँ जाते हो, वह तुमसे कब मिलने आती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपकी रेगुलर एक्टिविटी शो हो रही हो और उसमें आप किसी से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वो हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी हो, जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, तो डू और डज का हम यूज़ करते हैं। डू जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म है, और डू में जब हम एस या ई एस लगाते हैं, या किसी भी एक्टिविटी में जब हम एस और ई एस लगाते हैं, तो वो बन जाता है फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का और डी ओ ई एस यानी डू के साथ ई एस का हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि जब किसी सेंटेंस में डू और डज आ जाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, यानी मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। डज का यूज़ हम कब करते हैं? तो डज का यूज़ हम करेंगे जब ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, तब हम डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और जब हम आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो हम डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट को पुट करना है, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आते हैं, अगर वहाँ WH फैमिली वर्ड्स हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो WH फैमिली वर्ड्स जो होंगे, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के अगर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो आपको सबसे पहले WH वर्ड्स लिखने हैं, देन आपको हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है यानी डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या तुम मुझे पहचानती हो। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानना है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कि लास्ट में यहाँ क्या यूज हो रहा होगा? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पहचानती हो। तो सबसे पहले उस क्या के लिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट है तुम, यानी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है यहाँ पे। तो यू के साथ हम लगाते हैं डू, इसलिए सबसे पहले यहाँ हो जाएगा डू, देन सब्जेक्ट यू। अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब है पहचानना। पहचानना, तो पहचानने के लिए क्या यूज करेंगे? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, ठीक है, डू यू रिकॉग्नाइज, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है मुझे। तो मुझे यानी मेरी बात हो रही है, तो आई को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मी। डू यू रिकॉग्नाइज मी। नाउ नेक्स्ट इज, क्या वह हमेशा आवारागर्दी करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डज, देन सब्जेक्ट ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यूज हुआ है हमेशा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वर्ड्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसे कभी नहीं, मुश्किल से, हमेशा। इस तरीके के जब एडवर्ब्स आते हैं तो उसको हम हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो पहले डज, देन ही, देन हम ऑलवेज का यूज करेंगे। जैसे जैसे हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ही आपको इंग्लिश में लिखना है। क्या वह हमेशा, डज ही ऑलवेज। अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब है आवारागर्दी करना, इसको हम कहते हैं लॉइटर, LOITER।
Does he always loiter? Now next example is, क्या वे लोग हर दोपहर इस होटल में गर्मा गर्म समोसे खाते हैं? तो क्या के लिए क्या यूज करना है आपको? सब्जेक्ट सबसे पहले देखना है। सब्जेक्ट है वे लोग, प्लूरल है, इसलिए यहाँ होगा डू दे। अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब है खाना। समोसे खाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव या टेक या ईट, इन तीनों का यूज होता है। आजकल हम यूज कर रहे हैं हैव और टेक का, तो यहाँ आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डू दे हैव और डू दे टेक गर्मा गर्म समोसे। गर्मा गर्म समोसे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा गर्मा गर्म के लिए पाइपिंग, एडजेक्टिव है। और क्या? पाइपिंग हॉट समोसाज। गर्मा गर्म के लिए हम यूज करते हैं पाइपिंग हॉट, और उसके साथ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया समोसाज। इस होटल में, इन दिस होटल, हर दोपहर, एवरी आफ्टरनून। डू दे हैव और टेक पाइपिंग हॉट समोसाज इन दिस होटल एवरी आफ्टरनून? नेक्स्ट इज, क्यों आप लोग अंग्रेजी को हवा बना देते हैं? क्यों? देखिए यहाँ जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इसमें हमने WH फैमिली वर्ड्स भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्यों का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? इसे ही यूज करना है। जो भी WH फैमिली वर्ड होगा उसे हमें यूज करना है। तो क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई, देन हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आप लोग। तो आप लोग प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ यूज करेंगे डू। वाई डू यू, मेन वर्ब क्या है? बना देना। मेक किसे? इंग्लिश को। इंग्लिश हवा, अ बग बेयर। वाई डू यू मेक इंग्लिश अ बग बेयर? हवा यानी कोई खौफ, कोई खतरनाक चीज जिसे हम बना देते हैं, उसे हम कहते हैं हवा। तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बग बेयर। नेक्स्ट इज, वह कब नशे में धुत हो जाता है? अब यहाँ पे भी कब का यूज हुआ है, जो कि WH फैमिली वर्ड है, तो हम सबसे पहले इसका यूज करेंगे। When, सब्जेक्ट है वह, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा डज। ही, when does he। अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब है धुत हो जाना, नशे में धुत हो जाना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट इनेब्रिएटेड। यहाँ हो जाने के लिए गेट का यूज होगा, और नशे में धुत के लिए हम यूज करते हैं वर्ड इनएब्रिएटेड, INEBRIATED। When does he get inebriated? जब हम गेट का यूज करते हैं तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनेब्रिएट को हमने क्या बना दिया? इनेब्रिएटेड। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज, क्यों उसे अनहोनी घटना का आभास हो जाता है? क्यों WH फैमिली वर्ड है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वाई। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है उसे, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर की, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे डज। सब्जेक्ट उसे है, जो कि हम बोलेंगे ही। वाई डज ही, हो जाना, यहाँ भी हम यूज करेंगे हो जाने के लिए हैव। वाई डज ही हैव एन इंक्लिंग, आभास को बोलते हैं इंक्लिंग, ऑफ एन अनटुवर्ड इंसिडेंट। अनहोनी, अनहोनी को बोलेंगे अनटुवर्ड, घटना के लिए हमने लगाया है इंसिडेंट। वाई डज ही हैव एन इंक्लिंग ऑफ एन अनटुवर्ड इंसिडेंट। देखिए यहाँ पे ही के साथ हैव का यूज हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें ऑलरेडी ES का यूज हो चुका है। हमने पहले ही डू में ES का यूज करके उसको डज बना लिया है। तो जब भी हम मेन वर्ब यूज करेंगे वो किस फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें। प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।